बहुत समय पहले की बात है, जब विराटगढ़ नामक राज्य पर राजा विक्रमदेव सिंह राज करते थे। वे साहसी थे, बुद्धिमान थे और उन्हें उन बातों की सच्चाई जानने का शौक था जिन्हें लोग भूल चुके थे या जिनसे डरते थे। उनके महल में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात की कमी नहीं थी, मगर उनके मन में एक रहस्य था जो उन्हें चैन नहीं लेने देता था। उनके राज्य के पश्चिम में एक ऐसा जंगल था जो इतना घना था कि उसमें दिन में भी रात का अंधेरा रहता था। कहते थे उस जंगल में एक पुराना दरवाजा है, लोहे का बड़ा सा दरवाजा जिस पर कोई ताला नहीं था, मगर फिर भी वह कभी किसी के लिए नहीं खुलता था। वह दरवाजा दिखता तो था, मगर उसे पार करने वाला कभी लौट कर नहीं आता था। कई राजा, सेनापति, साधु, सन्यासी और चोर तक उस दरवाजे को पार करने की कोशिश कर चुके थे, मगर किसी का पता नहीं चला। कोई कहता वह दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है, कोई कहता वह दरवाजा अपने आप में एक जीव है जो केवल सही व्यक्ति को ही रास्ता देता है। राजा विक्रम जब छोटे थे तब उन्होंने अपने गुरु से यह कहानी सुनी थी और तब से उनके मन में यह बात घर कर गई थी कि वह एक दिन उस दरवाजे तक पहुंचेंगे और उसका रहस्य जानेंगे। राजा विक्रम ने जब 55 वर्ष की आयु में अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की तो पूरा राज्य सोचने लगा कि अब राजा विश्राम करेंगे, मगर राजा ने उसी रात 4 विश्वासी सैनिकों को बुलाया और कहा कि वह एक यात्रा पर निकलने वाले हैं और किसी को इसके बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह बिना किसी शोर शराबे के राजा और उनके सैनिक जंगल की ओर निकल पड़े। 3 दिन तक वह जंगल के किनारे चलते रहे, मगर कोई रास्ता नहीं मिला। चौथे दिन एक सूखा हुआ पीपल का पेड़ दिखा जिसके नीचे कुछ लिखा था। उसे साफ करने पर शब्द उभरे, जिसने अपने भीतर के राजा को जीता है वही बाहर के दरवाजे को पार कर सकता है। राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, यह वही जगह है जिसका इंतजार था। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि यहीं रुकें और वह अकेले अंदर जाएंगे, क्योंकि यह यात्रा अकेले की ही हो सकती है। सैनिकों ने मना किया, मगर राजा अडिग थे। जैसे ही राजा ने सूखे पीपल की जड़ के पास कदम रखा, अचानक धरती कांपी और जंगल के पेड़ ऐसे हिले जैसे किसी ने उन्हें एक साथ आदेश दिया हो। फिर वह दरवाजा दिखाई दिया, विशाल लोहे का दरवाजा, बेलों से ढका हुआ मगर साफ चमकता हुआ, जैसे उसने वर्षों से किसी का इंतजार किया हो। राजा ने दरवाजे के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की, मगर जैसे ही उनका हाथ पास आया, दरवाजे पर चमकने लगी नीली सी रोशनी और एक धीमी आवाज आई जो हवा में तैरती हुई उनके कानों में पड़ी। अगर तुम सच्चे राजा हो तो भीतर आओ, मगर याद रखो यह रास्ता मन से होकर जाता है, शरीर से नहीं। राजा ने बिना झिझके दरवाजा धकेला और दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही राजा अंदर गए, उन्हें ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। चारों ओर घना अंधेरा था, मगर हवा में गंध थी किसी पुराने मंदिर जैसी। राजा आगे बढ़े तो देखा कि पत्थर की बनी एक पगडंडी है जो एक तालाब की ओर जाती है। पानी शांत है, मगर उसमें झांकने पर चेहरा अपना नहीं किसी और का दिखता है। राजा ने पानी में झांका तो देखा वह एक बूढ़े आदमी का चेहरा है, मगर वह उन्हें ही देख रहा है। तभी एक आवाज आई जो बिना किसी स्रोत के आई थी, जो दिखता है वही सच नहीं होता, जो सच है वह दिखाई नहीं देता। अगर भीतर की आंख खोल सको तो इस जंगल का रास्ता खुलेगा, वरना यही तुम्हारा अंतिम पड़ाव होगा। राजा आगे बढ़ते गए, एक एक कर कई द्वार आए। हर द्वार पर एक सवाल पूछा गया। पहला सवाल था, क्या राजा वह होता है जिसके पास ताज होता है, या वह जो अपने प्रजा का दर्द समझ सके? राजा ने उत्तर दिया, जो प्रजा का दर्द समझ सके। तभी द्वार खुला। दूसरा सवाल था, क्या शक्ति तलवार में है या मन में? राजा ने उत्तर दिया, मन में। तीसरा सवाल था, क्या तुम अपने स्वार्थ से बड़ा सच स्वीकार कर सकते हो? राजा ने हां कहा। हर उत्तर के साथ द्वार खुलते गए, मगर हर बार राजा थकते गए। उनका शरीर भारी हो रहा था, उनकी यादें धुंधली हो रही थीं, और एक समय ऐसा आया जब वह भूलने लगे कि वह कौन है। मगर तभी उन्हें अपने गुरु की आवाज सुनाई दी जो कहती थी, जब सारा कुछ भूल जाओगे तभी असली पहचान सामने आएगी। तभी राजा विक्रम समझ गए कि यही इस यात्रा की सच्चाई है। जैसे ही उन्होंने खुद को छोड़ दिया, सारा अंधेरा हट गया और सामने एक मंदिर प्रकट हुआ। मंदिर में एक सिंहासन था, मगर वह खाली था। मंदिर के अंदर एक लेख लिखा था, वह राजा जिसने अपने भीतर के अंधेरे को पार किया वही इस सिंहासन का अधिकारी है, मगर जो बैठा उसने कभी लौटने की कोशिश नहीं की। राजा विक्रम उस सिंहासन की ओर बढ़े, मगर उन्होंने बैठने से पहले एक सवाल खुद से किया, क्या मुझे लौटना चाहिए या यहीं रुक जाना चाहिए?
तभी उन्हें अपनी प्रजा की याद आई, अपने बेटे की याद आई, और उन्होंने तय किया कि वह लौटेंगे चाहे जो हो। राजा विक्रम ने जब मंदिर के सिंहासन के सामने खड़े होकर खुद से यह प्रश्न किया कि क्या उन्हें लौटना चाहिए, तो उस क्षण उनके मन में एक गहरी शांति उतर आई। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और सिंहासन को प्रणाम किया, और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर चलना शुरू किया, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और एक और दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा पहले से भी बड़ा और भव्य था। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, मगर उस पर शब्द खुदे हुए थे, जिसमें लिखा था, जो यहां तक पहुंचा उसने बहुत कुछ खोया, मगर अब जो सामने है वह सब कुछ देगा। मगर एक बार पार कर लिया तो लौटना नहीं होगा। राजा रुके। उन्होंने उस दरवाजे को देखा और उसके सामने जमीन पर बैठे एक साधु को देखा। वह साधु आंखें बंद किए बैठा था। उसकी दाढ़ी जमीन से लगती थी, जैसे वह वर्षों से वहीं बैठा हो। राजा ने पास जाकर पूछा, महाराज, क्या आप इस द्वार के रक्षक हैं? साधु ने आंखें खोलीं और बोले, मैं रक्षक नहीं हूं, मैं शापित हूं। मैंने यह दरवाजा पार किया था, मगर फिर लौटना चाहा, जो कि संभव नहीं था, और अब जब तक कोई सही राजा इस राह से न गुजरे, मैं मुक्त नहीं हो सकता। राजा ने पूछा, यह द्वार आखिर क्या है? साधु ने कहा, यह द्वार इच्छाओं का है। यह वह रास्ता है जहां हर वह चीज मिलती है जो तुमने कभी चाही, मगर कीमत खुद की पहचान होती है। वहां जाने वाला धीरे धीरे खुद को भूल जाता है और एक दिन वह केवल इच्छाओं का पुतला बन जाता है। राजा विक्रम ने कहा, अगर मैं इसे पार करूंगा तो क्या आप मुक्त हो जाएंगे? साधु ने कहा, नहीं, अगर तुम इसे पार करने की इच्छा नहीं रखोगे और फिर भी पार करोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि इस द्वार की सबसे बड़ी चाल यही है कि जो इसे चाहता है वह कभी पार नहीं कर सकता। राजा कुछ क्षण सोचते रहे, फिर उन्होंने आंखें बंद की और कहा, अगर यह द्वार केवल इच्छा से नहीं खुलता तो मैं अब इसे पार नहीं करना चाहता। मैंने जो जानना था जान लिया। साधु मुस्कुराया और उसी क्षण वह हवा में विलीन हो गया और द्वार अपने आप खुल गया। इस बार कोई सवाल नहीं आया, कोई प्रकाश नहीं फैला, केवल एक गहरी सीढ़ी नीचे उतरती हुई दिखाई दी। राजा बिना समय गंवाए उन सीढ़ियों पर उतरने लगे। सीढ़ियां बहुत लंबी थीं और उनके नीचे एक नीली रोशनी फैली हुई थी, जैसे कोई जादुई संसार हो। जब वह अंतिम सीढ़ी तक पहुंचे तो उन्हें एक दर्पण जैसा पानी का झील दिखाई दिया। उस झील के बीचों बीच एक दीप जल रहा था, बिना किसी तेल के, बिना बाती के, केवल चमक रही लौ। राजा ने झील में उतरने की सोची, मगर तभी उन्हें वह साधु फिर दिखाई दिया। मगर अब वह साधु नहीं था, वह एक वृद्ध राजा के रूप में प्रकट हुआ और उसने कहा, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। अब इस दीप से जो प्रश्न उठे उसका उत्तर सही देना, तभी तुम अपने राज्य लौट पाओगे और तुम्हें वह मिलेगा जिसे तुमने कभी चाहा नहीं, मगर जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। दीप की लौ से एक आवाज निकली, क्या राजा वह होता है जो शासन करता है या वह जो स्वयं पर शासन करता है? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, वह जो स्वयं पर शासन करता है। दीप की लौ और तेज हुई। फिर पूछा, क्या सच्चा रहस्य जानना शक्ति है या उसे छिपाना? राजा ने कहा, जो रहस्य सबके लिए बोझ बन जाए उसे जानना शक्ति है, मगर समय से पहले उजागर करना विनाश है। दीप थरथराया। फिर एक अंतिम प्रश्न आया, क्या तुम लौटना चाहते हो या यहीं रुकना? राजा ने कहा, मुझे लौटना है, क्योंकि मेरी प्रजा मेरा इंतजार कर रही है और मेरा पुत्र मेरा उत्तराधिकारी है। मुझे अपने अनुभव उसे सौंपने हैं। दीप बुझ गया और झील से एक पुल बन गया जो ऊपर आकाश की ओर जा रहा था। राजा उस पुल पर चले और जैसे ही उन्होंने अंतिम कदम रखा, वह स्वयं अपने राज्य के राजमहल में खड़े थे, जहां लोग उन्हें मरा हुआ मान चुके थे। समय वहां केवल 7 दिन बीता था, जबकि राजा ने 7 वर्ष की यात्रा की थी। जब राजा ने दरबारियों को पूरी कहानी बताई तो किसी ने विश्वास नहीं किया, मगर राजा ने वह सिंहासन दिखाया जो अब उनके महल के नीचे धरती से ऊपर उठा हुआ था। वह वही सिंहासन था जो उस रहस्यमय मंदिर में था। उस पर वही लेख था जिसने अपने भीतर के अंधेरे को पार किया। वही इस सिंहासन का अधिकारी है। राजा ने अपने पुत्र को गद्दी दी और खुद एक योगी बनकर वन में चले गए, मगर उन्होंने कभी उस जंगल की ओर फिर नहीं देखा। उन्होंने कहा, जहां आत्मा को जीत लिया वहां रहस्य नहीं रहता, वहां केवल सत्य होता है, और वह सत्य कोई दरवाजा नहीं रोक सकता। कई वर्षों बाद लोग कहते हैं कि जब कोई सच्चा राजा संकट में होता है तो उस जंगल में एक प्रकाश दिखता है।
और एक वृद्ध योगी की आवाज आती है जो कहती है, हर द्वार बाहर नहीं होता, कुछ दरवाजे भीतर होते हैं। अगर तुमने उन्हें खोल लिया तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी।